पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे चर्चा में है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में एक बार फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उठ रहा है, यानी चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग बनाम तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इलेक्शन कमीशन के भीतर चल रही है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कई सारे वोटर ऐसे हैं जो इस बार चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मुद्दा कहां से लाया गया और उसके साथ साथ जो नाम कटे हैं वो क्यों कटे हैं। जो नाम कटे हैं उनके साथ साथ जोड़ा जा रहा है वो घुसपैठियों का मुद्दा, जो सीमा पार से बांग्लादेशी जो यहां पर आते हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। इसीलिए हम उस जिले में आए हुए हैं जो भारत और बांग्लादेश की बिल्कुल सीमा पर है, यानी मुर्शिदाबाद में। और जैसे उम्मीद थी उसी की तरह मुर्शिदाबाद के भीतर ही करीब करीब 11 लाख नाम कटे थे एडजुडिकेशन के पहले, और उसके बाद जुडिशियल अधिकारियों के सामने सुनवाई हुई और उसके बावजूद 4.5 लाख नाम, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नाम इसी जिले से कटे हैं। और इसीलिए मुर्शिदाबाद के उस सीमावर्ती गांव में हम आए हुए हैं, जहां से बस इस नदी के उस किनारे पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश की सीमा नजर आएगी आपको। इस नदी के इस पार भारत है और इस भारत की इस सीमा पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, और जहां पर मैं खड़ा हूं वो देवीपुर गांव, जिसकी आबादी करीब करीब 3-3.5 हजार होगी। और उसमें से हर बूथ पर जो 1200 वोटर्स का बूथ है उसमें 650 नाम एक साथ काटे गए हैं। क्यों काटे गए हैं, कैसे काटे गए हैं, वो जानने के लिए हम चलेंगे देवीपुर गांव में। आइए देखते हैं कि देवीपुर में आखिरकार नाम क्यों कटे। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पापा के साथ बीड़ी के बिजनेस में। अच्छा, आप सब लोग बीड़ी के बिजनेस में हैं। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हैं आप लोग बीड़ी का बिजनेस? ये बीड़ी का 60 साल हो गया, मेरा दादाजी का था सर। पापा छोड़ के बाकी आप 5 लोगों को नोटिस आया हुआ था? 5 लोगों का। फिर आप 5 लोग हियरिंग के लिए गए। हाँ। हियरिंग में आप में से 2 लोगों का हो गया, 2 लोगों का 3 लोगों का कट गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपील किया आगे? अपील किया। डिलीट लिस्ट निकल के 15 दिन के अंदर हाँ। हमें ट्राइब्यूनल के लिए अपील करना था। हाँ। लेकिन 7 दिन तक कोई सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। एसडीओ को पूछा, एसडीओ भी जवाब दिया कि हमें अभी तक मालूम नहीं है। डीएम को भी पूछा, अभी तक कोई मालूम नहीं है, डीएम सर ने बोला। लेकिन 7 दिन के बाद हम जब ईसीआई का वेबसाइट खोला, तब वेबसाइट जब चलने लगा तब हम ट्राइब्यूनल के लिए अपील कर दिए। माँ की नानी का घर है मालदा में। अच्छा, मालदा में? मालदा में। हाँ। तो माँ का जन्म हुआ था मालदा में। मालदा में हुआ था। अच्छा, और कितने साल से वो वोट कर रही है? कितना चुनाव में वोट किया अब तक? ভোটার উঠেছে কত সাল থেকে তোমার? সেটা এটা ঠিক মনে নেই। 86 86 হয়। 1986 से वोट कर रहे हैं। 1986 से। अब जरा गांव में लेके चलिए, बाकी लोग जिनका कटा है जरा बात करते हैं उनसे। ना आपको कागजात दिखा रहे हैं। 1952 में पहले जब वोट हुआ था, हाँ। उसमें भी मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों वोटर थे। ये देखिए पेपर लाया मैंने 1952 का। हाँ। पहले जो वोट हुआ था। हाँ। हाँ। ये मेरा ग्रैंडफादर का फादर है, हाजी यूनुस, 72 इयर्स ओल्ड थे तब 52 में। हाँ। ये इसका जन्म था 1880 में। हाँ। इंडिपेंडेंस में भी इन्होंने हिस्सा लिया। इंडिपेंडेंस आया, सुबह देखा इंडिपेंडेंस का, और उसी का ही हम लोग जो जनरेशन है आज डिलीट कर दिया गया। कोई मतलब जो घर है ना, ये भी कागजात दिया। हमारा जो आपका घर है देखिए, 22/8/45 साल, ये जो घर है इस घर का ये कागज है, पेपर। ये जो मेरा छोटा भाई है इसका देखिए, 2002 के साथ ASIR फॉर्म उसका देखिए। कहीं पे भी आप एक लेटर का भी कुछ हेरफेर नहीं दिखा सकते हैं। पूरा ठीक है एकदम, पिताजी का नाम के साथ पूरा लिंक, सब कुछ ठीक है। एक भी लेटर के भी गलती नहीं है। फिर भी एडजुडिकेशन में आया। मतलब 9 भाई बहन आपके ऐसे हैं कि जो वोट कर सकते थे। जी। लेकिन उसमें से 4 को एक्सेप्ट किया, 5 को डिलीट कर दिया गया। एक बाहर है और 6 से ज्यादा है, इसके लिए डिलीट कर गया। हाँ। तो मतलब उनका कहना है कि 6 से ज्यादा बच्चे हो नहीं सकते। हाँ, वो तो वैसे ही कह रहा है। ये मेरा चाची है, वो चाची है। हाँ। ये 56 ईयर से वोट दे रही है। 56 ईयर्स। हाँ। हाँ। इसका अभी उम्र है 77 ईयर्स। हाँ। 76 ईयर्स। ये 2002 में देखिए, एग्जैक्टली सेम नेम है इसका। ये वाला? हाँ, 2002 में। ये वाला? नहीं, मरियम बीबी। मरियम बीबी। हाँ, मरियम बीबी है।
आप मरियम बीबी है? नाम बोल से मरियम बीबी, अच्छा। हाँ। तो अभी भी उसका नाम मरियम बीबी है। हाँ, थोड़ा भी हेरफेर नहीं है। 56 ईयर से वोट दे रही है। ये तो वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड है। हाँ, अभी प्रेजेंट है एपिक कार्ड इसका। है। हाँ, एपिक कार्ड। कोई पे भी कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी इसको डिलीट कर दिया गया। ये किसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी? ये देखिए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या बोला था, देखिए बोल रहे हैं कि आपको पहले जो नाम था, आपका नाम या आपका पिताजी का नाम के साथ कुछ अनमिल है, ये बोल रहे हैं नोटिस में। बिल्कुल नोटिस ही गलत है, यही बताया गया था कि सर गलत कहाँ है, दिखाइए ना। यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है शौकत अली, प्रेजेंट एपिक में भी वही लिखा हुआ है शौकत अली। ये तो रो रही थी, मेरे पास आया, मैंने इसको फॉर्म फिलअप करके दिया है। ये वोट डालना इतना जरूरी क्यों है, पूछो जरा उनको। बोलते ये भोट किसे जन्म देते हमें কাম করব ভয় কেন লাগছে তোমাকে এটা বলতে? ও ভয় কেন লাগছে, ভয় লাগছে কি এতদিন না ভোট দিয়ে আর এখন রাত্রিকালে ফের ভোট নেই বলে আমার বাতি এই গনে ভয় লাগছে। क्या बोल रही है? और बोल रहे हैं कि इतना दिन से मैं वोट डाल के आया 56 ईयर से, आज अचानक बोल रहे हैं कि आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो डर इस बात का है, कोई बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज कर लेगा, कोई बोलता है डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। तो इस उम्र में जाएंगे कहाँ हम? ऐसा सिचुएशन में ना जब बोलते हैं कि ऐसा नाम कट गया तो कोई मजाक में कहता है अरे बांग्लादेशी हो गया, तो जो दुख महसूस होगा वो कोई फील नहीं कर सकता। मैं रहता हूँ दिल्ली, मेरा को भी मेरा जो गांव का हालात है ना देख के बहुत बुरा लगता है। वहाँ देख के हम लोग रोया हूँ एक टाइम। कैसे आपको पता चला यहाँ पर नाम कट? हम लोग तो देख पा रहा हूँ ना, फेसबुक ऑनलाइन सब कुछ में चल रहा है हमारा गांव के लिए। तो उसी चक्कर में कि मेरा नाम है, अगर मैं चुनाव डालने नहीं गया तो बाद में दिखा जा रहा है कि मेरा भी नाम नहीं आएगा, मेरा गांव का हालत जैसा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान है। अच्छा, और यहाँ पर SIR हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है मगर फिर भी नाम डिलीट हो गया। अरे कैसे SIR कैसे? वो जो काम करने वाला वही लोग डिलीट किया है, जो काम किया है वही लोग डिलीट किया है। एक घर में 10-12 आदमी है, आपका उसमें नाम है कि नहीं है? नहीं है, मेरा नाम डिलीट हो गया। 2 आदमी का डिलीट हो गया, 10 आदमी का है। तो कैसे ये SIR हुआ है? हम जो गार्जियन है, हमारे 6 लड़का है, 4 लड़का का नाम है और 2 लड़का का नाम नहीं है। आपके 6 लड़के हैं? हाँ, तो 2 लड़का का नाम नहीं है, 2 लड़की की नाम नहीं है। तो हम बांग्लादेश का है ना इंडिया का है। नाम नहीं रहने तो सबको नाम नहीं रहेगा। काहे नहीं है हम लोग का नाम? मेरा 6 बच्चा है, इलेक्शन कमिश्नर वो 6 का 6 बच्चा ले लिया, मेरा नाम काट दिया? ले लिया। वो सिर्फ हम ही हम हैं, आप ही का नाम बचा है सर? बस वो 6 बच्चा वो ले लिया। वो 6 बच्चा वो रोहिंग्या था, बांग्लादेशी था, इसलिए ले लिया। हम इंडियन है। मेरा दादा और दादी का जो है ना कब्रिस्तान जानते हैं, आज तक घेरा हुआ है, घेर के रखा है हम लोगों ने। गुजरे हुए 80 साल हो गए, बाप गुजरे हुए 35-40 साल हो गए। आज हम लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं। चकतई और देवीपुर आजू बाजू वाले गाँव? हाँ, आजू बाजू का यहाँ पर हिंदू ज्यादा है? हाँ, ये जगताई में हिंदू ही है। जगतई में पूरा हिंदू ही। हाँ। और देवीपुर में वो मुस्लिम। तो यहाँ पर कम नाम कटे हैं? यहाँ बहुत कम काटा है, मगर वो होगा 10-20 गो, ऐसा ही होगा। 10-20 नाम कटे हैं? इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा कटा नहीं। उधर ज्यादा कटा है। कैसे? ये सब जो काम करने वाला था वही, उसमें से वही लोग जाने। नाम इधर उधर से ही होगा, कोई भूल भाल होकर नाम में। हम लोग सुने हैं कि पिताजी का नाम अलग होता है और उनको नाम अलग हो जाता है। अच्छा, यही कारण से। अच्छा, मतलब वो अलग अलग नाम की वजह से? हाँ, हम लोग जैसे हमारा पिताजी का नाम अमर मंडल, तो मेरा नाम कृष्णा मंडल। उन लोग का होता है अलग टाइटल दे देता है। जैसे कैसे? जैसे हमारा नाम जियाउर रहमान हो गया, मेरा पिताजी का नजरुल इस्लाम हो गया, ऐसे ही तो वो कंफ्यूजन में कर दिया। नहीं, लेकिन वो तो हियरिंग होता है ना? हियरिंग करने गया, हियरिंग 2 बार गया, फिर भी नहीं हुआ। तो सूती विधानसभा से हम मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। कल हमने बात की उन लोगों से कि जो एक आम लोग हैं,
छोटा मोटा धंधा करते हैं, काम करते हैं और उन्हें पता नहीं कि अब उनका नाम वोटर लिस्ट पे कैसे आ पाएगा। लेकिन आज हम उस शख्स से मिलने वाले हैं कि जिसका दरअसल भारत के इतिहास के साथ कुछ संबंध रहा है और उसके बावजूद वो अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस इलाके में उन्हें छोटे नवाब इस नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। क्या बोल के आपका नाम कैंसिल करवाया? मैं गया, फोटो हुआ, पिक्चर हुआ, साइन किया फॉर्म में। जब मैं घर आ गया तो 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट निकला, वोटर कार्ड ये निकला तो मेरा नाम नहीं। तो उसके बाद आपने अपील नहीं की? हाँ, मैं डीएम के पास गया। फिर डीएम ने कहा कि देखिए नवाब साहब, मेरा हाथ बना हुआ है, जो कुछ करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। हाँ, आप घबराइए नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। मैंने अपना आई कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट डीएम को मैंने दिया। हाँ, डीएम ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। आपका नाम, हाथ पकड़िए, आपका नाम जरूर होना चाहिए। हाँ, तो आप मुशाद के नवाब हैं और ये प्रॉपर्टी आपके बदनों का है, आप भी यहाँ जन्म लिया है, आप यहाँ के नवाब हैं, आपका नाम जरूर होना चाहिए। क्यों ना आपका नाम? आपका बेटा तृणमूल कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है यहाँ पर, उनका भी नाम कट गया है? उनका, उनकी दीदी का। वो क्या बोल के काट दिया नाम? अब क्या लेना है, इलेक्शन कमीशन, जो मेरा भतीजा खड़ा है। अब्बास, इनका भी नाम नहीं है, इनकी बहन का नाम नहीं है। ये कांग्रेस करते हैं, मेरे बड़ा तृणमूल है, ये कांग्रेस। अच्छा, ये कांग्रेस वाले हैं। आपका बेटा तृणमूल कांग्रेस का है, आपका भी नाम काट दिया? जी, नाम कट दिया। आपके पूरे फैमिली में से कितने नाम कटे हैं? तकरीबन लगभग 200 200 प्लस। 200 नाम खानदान का, खानदान के दोस्त है। और जो खानदान से जुड़े हुए हैं, जो लोग पुराने लोग यहाँ और भी है, उन लोगों का भी नाम कटा है। मिनिमम 341। 341। यस। आपकी एक्सटेंडेड पूरी यहीं रहती है फैमिली? पूरी यहीं सराउंडिंग किला निजामत में रहती है। तो मुर्शिदाबाद का नाम ही एसआईआर में नाम कटने वाले लोगों में सबसे बड़ा बनकर क्यों आ रहा है और उसके पीछे की राजनीति भी आपको समझनी होगी। बड़ी बात यह है कि जिन टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उन पर अगर हम नजर डालें तो उसमें से मुर्शिदाबाद में 2021 में 20 में से 20 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। मालदा में 12 में से 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। उत्तर दिनाजपुर में 9 में से 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसके वजह से तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि उनके वोटर्स के नाम खास करके काटे गए हैं। हालांकि ये इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि वोटर जो है वो किसको वोट डालेगा, लेकिन आमतौर पर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा खींचातानी चल रही है। बीजेपी कहती है कि जिनके पेपर्स नहीं मिले, चुनाव आयोग को जो ठीक लगा, उनके नाम काटे गए हैं। लेकिन अब हम मुर्शिदाबाद से उस इलाके में चलेंगे जहां पर बटुआ कम्युनिटी, जिसे नाम शूद्र कहते हैं, और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मटुआ कम्युनिटी पश्चिम बंगाल में आई हुई है और बीजेपी ने उनको वादा किया था कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी पिछले चुनाव में। इस बार उनकी स्थिति क्या रही है, क्योंकि जो 27 लाख नाम आखिरकार कटे हैं उसमें से 7 से 8 लाख हिंदू नाम भी उसमें शामिल है। तो वहां पर जाकर भी पता करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर आखिरकार उनके नाम क्यों कटे। बंगाल में मटुआ कम्युनिटी का वोट बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हुआ था 2021 में। इसमें से कई लोग बांग्लादेश से भी यहां पर आए हुए हैं और उन्हें वादा किया गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्हें भारत में पनाह दी जाएगी, उन्हें नागरिकता भी मिलेगी। हालांकि हम जिस बेल्ट में है वो मटुआ बेल्ट माना जाता है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। ये शांतिपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कृष्णनगर शांतिपुर, यहाँ पर मटुआ कम्युनिटी काफी संख्या में है। बनगांव में काफी बड़ी संख्या में मटुआ कम्युनिटी वहां पर है। लेकिन इसमें से कई लोगों ने जिन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है वो ये बताते नहीं है कि उन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है। कई लोगों को लगता है कि उससे फर्क पड़ जाएगा कि वो इस देश के नहीं है ये बताने में। लेकिन इसमें से कई लोग जो वोटर थे उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। कई लोगों का कहना है कि वो काम के लिए बाहर थे और जिसके वजह से कागज देने के लिए वो यहां पर आए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में किसी का वोट है, किसी का कट गया है, कई घरों में सारे के सारे वोट काटे गए हैं। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनका वोट क्यों कटा है। एसआईआर में
इतने मटुआ वोट कैसे कटे? पिछली बार तो आपको वो सीए का वादा किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में कई मटुआ जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एसआईआर में नाम कैसे कट गया? अभी तो वोट कट गया, अभी क्या करेगा मेरे मालूम नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरे को मालूम नहीं कैसे कट गया, ये तो गवर्नमेंट के मालूम है, मेरे को तो मालूम ही नहीं। आपने फॉर्म भरा था? हाँ भरा था मैंने, फिर भी नहीं उठा। क्या मतलब कागज कौन सा दिया था? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास, पासपोर्ट भी है। हाँ। फिर भी मेरा वोट कट गया। तो वो ईआरओ और वो बीएलओ ने बुलाया नहीं आपको? बुलाया था, तो उसको दिखाया आपने? क्या बोला फिर उसने? उन्होंने बोला जमा कर दो, मैंने कर दिया, फिर भी नहीं उठा वोट। अच्छा, तो ये बूथ में 238 नंबर बूथ में, ठीक है, वो 194 का वोट काट गया। अच्छा, सारे मटुआ है? हाँ। सारे मटुआ है? सारे मटुआ है। और इनका मतलब सबका एक साथ कैसे कट गया? है सब एक साथ काट गया। घर वाला है उसका भी वोट काट गया। घरवाली का? महिला? महिला काट गया। आपका नहीं कटा? नहीं, घर वाला काटा गया। मेरा तो सबका वोट काट गया, हमारे घर पे जितना वोट है सभी काट गया। कितना वोट है आपके? 6 वोट है। 6 के 6 वोट? 6 वोट है। क्या बोल के काटा? तो मालूम नहीं क्या बोल के काटा है, ऐसे तो सब कुछ ढाला है फिर भी काट गया। क्या क्या है आपके पास कागज? कौन सा? जैसे मान लो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसमें सब कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद जिनके नाम कटे हैं वो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल बनाए गए, 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए रिटायर्ड जजेस के अंडर, उनके सामने जाकर अपनी भूमिका रख सकते हैं और उसके आधार पर अगर उनका इंक्लूजन होता है तो वो हो सकेगा। ये ट्रिब्यूनल कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में बनाए गए हैं और यहाँ पर हर रोज इस तरीके से लोगों की भीड़ लग जाती है। सोमवार से ट्राइब्यूनल का काम शुरू होने का बात था, अभी तक शुरू नहीं हुआ। हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। पर अभी तो बोल दिया ना कोर्ट ने कि जिनका नाम नहीं है वो इस बार नहीं वोट कर पाएंगे। ठीक है, इस बार नहीं, कोई तो हम लोगों का एक तो कोई कारण बा कुछ तो हम लोग को रेस्पॉन्स करेगा, कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। फैमिली में सबका आ गया, देखिए मेरा भी आ गया। तो एक का कट गया? एक का कट। क्या बोल के काटा? बोल रहे जिनका कटा है उनका मम्मी का पापा का नाम है 2002 लिस्ट में, फिर भी काट दिया। बोला होगा ना क्यों काट रहे हैं? नहीं, कोई ऐसे कोई ये नहीं दिया वो लोग। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कटा कि पहले लिस्ट में कटा है? पहले लिस्ट में। हाँ ना, एडजुडिकेशन था, ठीक है। हाँ, जुडिशियल के पास गए थे। हाँ, फिर जाके कटा। आपका नाम आ गया? हमारा नाम तो सही है। आपका नाम सही? हाँ, मेरा कैसे कट गया? उनका काट गया। ये 5-6 भाई बहन है, 6 भाई, 2 बहन है, 4 भाई है। मैंने इनका जब बात किया था तब तो इनके भाई बहनों का है ना? हाँ, उनका सब ठीक है, सिर्फ इनका नहीं? इनका नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी कब आने के लिए बोला है? ये तो कोई डेट भी नहीं बता रहा है। अच्छा। कोई डेट कंफर्म कोई डेट नहीं है, कब आएगा ये भी उनको नहीं पता है, ऐसे बोल के छोड़ दिया। हेल्पलाइन में मैं तो नॉर्मल 28 में डिलीट हुआ, फाइनल लिस्ट में मैं ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन कर सकते हो? बोला हाँ, आप डिलीटेड है ना, कर सकते हैं। मैं सुबह पूछा, हेल्पलाइन से बोला है, हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1950। तब मैं इधर आए पेपर लेके, जो इधर मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्या, लेकिन कोई बात नहीं करने से मैं कैसे अप्लाई करूँ? ये मोतियार रहमान है और यहाँ पर इनका एप्लीकेशन किया गया है, गलत तरीके से मेरा नाम काटा गया है। मैं यहाँ पर सालों से रहता हूँ और मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार है कि मैं इस इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हूँ और इसीलिए मैंने ये एप्लीकेशन करने का तय किया हुआ है। आपके साथ में कोई नहीं आया? कोई आया नहीं, हमारे हमारे बीवी आजाद कोई घर में कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी एप्लीकेशन कहाँ देने वाले हैं? चलिए जाके दिखाइए तो हो जाएगा। बाद में होगा। बाद में होगा? तो कहाँ जाने के लिए बोला आपको? फोन नहीं देखा। हाँ? चलो, क्या हुआ? उससे बोल रहे हैं वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा बोल रहे हैं।
ये ट्रिब्यूनल का गेट है। यहाँ पर हर रोज सुबह, दोपहर तक, शाम को लोग यहाँ पर आते हैं, पूछते हैं कि क्या उन्हें अंदर जाने की एंट्री मिल पाई है। हाथ में कुछ कागज है, कुछ किसी ने हेल्प की है लिखने में, कि एप्लीकेशन लिखने में, कि आखिरकार वो ट्रिब्यूनल के सामने क्यों आना चाहते हैं। शिकायतें आमतौर पर एक जैसी है, लेकिन जवाब फिलहाल ट्रिब्यूनल की तरफ से यही मिल रहा है, जो नीचे लोग खड़े हैं उनसे, कि फिलहाल हियरिंग नहीं हो पाएगी, जब होगी तब बता दिया जाएगा। कब आना है उसकी कोई जानकारी नहीं है। 34 लाख एप्लीकेशंस अब तक ट्रिब्यूनल के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट पर आकर लोग पूछते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है। एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनका नाम कटा है उनका नाम कटा है, इस बार वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन क्या अगली बार वोट डाल पाएंगे, अपना संवैधानिक अधिकार निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, इस बात को लेकर भी सवालिया निशान कायम। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल